हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम 2024 के सेट 1 का केवल केस स्टडी का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था और कैसे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल पे प्रीवियस मंथ्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैथ्स की पड़ी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो अभी जाकर देख लीजिए। ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। तो आज हम केस स्टडी देखने वाले हैं कि क्या केस स्टडी रही थी, क्योंकि केस स्टडी में बच्चों के काफ़ी डाउट रहते हैं और ये रहता है कि नहीं समझ में आती, ये है वो है। तो एक ये केस स्टडी सेक्शन ई की जो हम देखने वाले हैं, तो ये कह रहा है मोर देन द 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड डिस्कवर इन अ फील्ड ऑफ केमिस्ट्री के जो फील्ड है उसमें कम से कम 3 मिलियन से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड इन्वेंट खोजे जा चुके हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ दीज कंपाउंड ड्यू टू अ कैपेसिटी ऑफ कार्बन एटम बॉन्डिंग फ्रॉम वन अनदर टू अनदर। एक बॉन्ड एक कार्बन से दूसरे कार्बन की जुड़ने की क्षमता की वजह से, ये इस वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स खोजे जा चुके हैं। और वैसे बच्चों से कहते क्या हैं, ये आप हमें कमेंट सेशन में बताइए, यानी कार्बन को कार्बन से जोड़ने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इसे आप हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये कह रहा है कि कुछ कार्बन कंपाउंड ऐसे हैं जो पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले कह रहा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप बी आर ग्रुप के फर्स्ट 2 मेंबर्स का आपको फॉर्मूला लिखना है। इसके बाद गिवन बिलो द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ये किस फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूला है ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर सी में आपको चॉइस दी हुई है, साफ साफ दिखाई दे रही होगी और लगा हुआ है। वुड यू ऑब्जर्व एडिंग अ 5% ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट ड्रॉप बाय ड्रॉप एथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें एथेनॉल में 5% ऐड करना है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप। स्टेट द रोल ऑफ KMnO4 इन द रिएक्शन एंड राइट द रिएक्शन। KMnO4 का रूल क्यों है, मतलब क्या रूल है वो लिखना है और इसके बाद इक्वेशन को भी हमें लिखनी है। सेम रिएक्शन नीचे दी है, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द एथेनॉल इज हीटेड। एथेनॉल को हीट कर रहे हैं H2SO4 में, या एथेनॉल को करा गया है KMnO4 की प्रेजेंस में, या एथेनॉल को करा H2SO4 में। तो इसका भी रोल लिखो और इसकी भी रिएक्शन लिखो। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 2 मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, तो आपके रहेंगे CH3Br और C2H5Br। ये 2 मेंबर रहेंगे Br से जुड़े हुए। इसके बाद 2 COH जो होता है हमारा CHO वाला, तो ये है हमारा कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड। और COO वाला होता है कीटोन। तो ये दोनों के नंबर मिल गए हमें एक एक। इसका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले कह रहा है कि रूल बताओ, क्या रूल है KMnO4 का। द कलर ऑफ अ KMnO4 इज अ डिसअपियर। KMnO4 का कलर उड़ जाता है। KMnO4 एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमसे ने 2 पॉइंट इसमें मेंशन कर दिए हैं और रिएक्शन लिख दिया एथेनॉल की। C2H5OH की रिएक्शन हमने करी KMnO4 से, तो CH3COOH हमारा बन गया है। इसके बाद और वाला अगर आप कर रहे हैं तो C2H5OH को अब की बार H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करना है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बाहर निकल जाएगा पानी, यानी इथेन। और कंसनट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो बच्चों ये थी केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 37 सेक्शन ई का। और एक केस स्टडी डिस्कस करिए केवल, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका भी फ़ोन के चक्कर में ना हो और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। थैंक यू दोस्तों।